मैं चीखती रही। दर्द इतना था कि सांस भी रुक रही थी। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं गिड़गिड़ाती रही और मना करती रही, मगर वो अपनी ही मस्ती में खोया हुआ बस और जोर से करता रहा। फिर मेरी आवाज टूट गई, चीख भी ना निकल सकी। और शाम जब मेरा भांजा ऑफिस से वापस आया तो आसमान में जैसे फट पड़ा। तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली की चमक और गरज के साथ बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। मैं किचन में खड़ी कुछ बना रही थी जब मेरे भांजा ने मुझे आवाज दी, मासी बाहर निकलकर बारिश देखें। मैं मुस्कुराकर बाहर आई। सफेद साड़ी में मैं बारिश की पहली बूंदों के नीचे खड़ी हो गई। मेरी बालों पर बूंदें गिर रही थीं और मेरी मुस्कुराहट देखकर मेरे भांजा का दिल धड़क उठा। हम दोनों बैल्कोनी में खड़े होकर बारिश का लुत्फ उठाने लगे। पानी की ठंडी बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थीं। मैंने हाथ फैलाकर बारिश को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। मेरी हंसी गूंज रही थी। अचानक बारिश और तेज हो गई। हम दोनों भीगने लगे। मैंने कहा, चलो अंदर चलते हैं, बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन जब हम अंदर आए तो दोनों के कपड़े पानी से तर हो चुके थे। मेरी साड़ी जिस्म से चिपक गई थी और मेरे बालों से पानी टिपक रहा था। मैं शर्मा कर अपने बाजुओं से जिस्म को ढांपने लगी। मेरे भांजा ने फौरन कहा, मासी आपके कपड़े मुकम्मल भीग गए हैं, जल्दी से बदल लें वरना सर्दी लग जाएगी। मैं सर झुकाकर बोली, हाँ लेकिन मेरे पास तो यहाँ कोई और कपड़े नहीं हैं। मेरे भांजा ने अपनी अलमारी से एक बड़ी नरम टी शर्ट और एक लंबी पतलून निकालकर मुझे दी। ये ले ले मासी, मेरे कपड़े हैं लेकिन साफ हैं, इस वक्त यही ठीक रहेगा। मैंने शर्माते हुए कपड़े ले लिए। मेरे गाल सुर्ख हो रहे थे। मैं बाथरूम में चली गई। मेरे भांजा ने भी अपने भीगे कपड़े उतार कर खुश्क कपड़े पहन लिए। जब मैं बाहर आई तो मेरी भांजा की बड़ी टी शर्ट मुझ पर ढीले ढाले से लग रही थी। मेरी गर्दन से नीचे तक की जिल्द की हल्की सी चमक नजर आ रही थी। मेरे बाल अभी भी गीले थे और मेरी आंखों में शर्म और एक नई सी चमक थी। मेरे भांजा ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया, मासी आप इस टी शर्ट में भी बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं शर्मा कर सर झुकाकर बोली, चुप करो, तुम मुझे शर्माते हो। बारिश अब भी बाहर तेज थी। बिजली की रोशनी कमरे में आ रही थी। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैं मेरे भांजा के करीब बैठ गई। मेरे बालों से अब भी पानी टिपक रहा था। मेरे भांजा ने एक तौलिया लेकर आहिस्ता से मेरे बालों को पूछना शुरू कर दिया, मासी आप बहुत अकेली रही हैं, अब मैं हूँ ना। मैंने आंखें बंद करके आहिस्ता से कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी में रंग आ गया है। मेरे भांजा ने तौलिया रखकर मेरे गाल पर हाथ रखा। मेरी जिल्द ठंडी थी लेकिन नरम। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में शर्म थी लेकिन दूर जाने की कोई कोशिश नहीं थी। मेरे भांजा ने आहिस्ता से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। बारिश की आवाज बाहर गूंज रही थी। कमरे में सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज थी। मेरे भांजा ने आहिस्ता से मेरे माथे पर एक नरम बोसा दिया। मैंने आंखें झुका ली। फिर मैंने अपना सर उसके सीने पर रख दिया। उसने मुझे गले लगा लिया। मेरी ठंडी जिल्द उसके सीने से टकरा रही थी। मासी मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैंने आहिस्ता से कहा। मुझे भी यही कोई जो मुझे वाकई प्यार करे। हम देर तक इसी तरह गले मिले बैठे रहे। मेरे बाल उसके हाथों में थे। वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। फिर मैंने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मेरी आंखें चमक रही थीं। मेरे भांजा ने आहिस्ता से मेरे होठों के करीब अपना चेहरा ले जाया। मैंने शर्म से आंखें बंद कर ली। हम दोनों के होंठ बहुत आहिस्ता से मिले। ये एक नरम प्यार भरा बोसा था। बारिश की आवाज उस लम्हे को और भी खूबसूरत बना रही थी। मैंने उसे और करीब खींच लिया। मेरे हाथ उसके सीने पर थे। हम दोनों एक दूसरे की गर्मी महसूस कर रहे थे। टी शर्ट के नीचे मेरी जिल्द गर्म हो रही थी। हमने एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक करीब रहे। हाथों से एक दूसरे की पीठ पर नरम हाथ फेरते रहे। मेरी सांसों की रफ्तार तेज हो रही थी। मेरे भांजा ने मेरे कान में आहिस्ता से कहा, मासी आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो, आज के बाद मैं तुम्हारी हूँ। हम दोनों सोफे पर लेट गए। मैं उसके सीने से लिपटी हुई थी। बारिश अब भी बाहर बरसती जा रही थी। हम एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। मेरी उंगलियां उसके बालों में फिर रही थीं। वो मेरी कमर पर हाथ फेर रहा था। ये लम्हात बहुत नरम, प्यार भरे और सुकून से भरे थे। रात गहरी हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, आज की बारिश ने मेरी सारी तन्हाई धो दी है। अब मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा गुजारना चाहती हूँ। मेरे भांजा ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, हाँ मासी, हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मम्मी भी खुश हैं, कोई फिक्र नहीं। सुबह जब मेरी बहन नाश्ता पर आई तो मैं शर्मा कर सर झुका रही थी। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए पूछा,
पूछा, रात कैसी गुजरी? मैंने शर्माते हुए कहा, बहुत बहुत अच्छी। मेरे भांजा ने मेरी बहन की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मेरी बहन ने आंख मारी और कहा, खुश रहो दोनों, बस एक दूसरे का ख्याल रखना। उस रात के बाद मेरे भांजा और मैं और भी करीब हो गए। मेरी मुस्कुराहट अब हर वक्त चमकती रहती थी। मैं उसके साथ हर लम्हा गुजारना चाहती थी। हम दोनों ने वादा किया कि हम एक दूसरे की तन्हाई को हमेशा प्यार से भरते रहेंगे। मैंने एक दिन उसे गले लगाकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी में खुशियों का एक नया बाब खोल दिया है। अब मैं तुम्हारी हूँ हमेशा। और उसने मुझे और भी मजबूती से गले लगा लिया। बाहर बारिश खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे दिलों में प्यार की बारिश अब भी जारी।